डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा में दूसरी जो परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर उसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपचयन के लिए चार अंतर या फिर ऐसे कहते हैं कि चार बिंदुओं के आधार पर हमने ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया था। एक बार थोड़ा सा उसको दोबारा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा थी ऑक्सीकरण की, वो थी जब किसी पदार्थ के साथ में इलेक्ट्रॉन ऋण तत्व यानी कि ऋणावेशी तत्व का संयोजन होता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जब किसी पदार्थ के साथ में विद्युत धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले तत्व का संयोजन होता है तो वो अपचयन कहलाता है। तीसरा जो पॉइंट था वो था कि जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अपन अपचयन कहते हैं। और चौथा अपना था यानी कि इसको अपन उल्टा कर दें, जैसे यहाँ ऋण तत्व का जुड़ना अपन ये कह दें कि धन तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा और धन तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में इसको समझा था। अब पांचवा जो पॉइंट है या पांचवा जो इसका ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा के आधार पर जो अंतर है, अपन इसको तुलनात्मक भी साथ साथ समझ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार। ये अलग ही पॉइंट है, इसको अपन अलग से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसमें एग्जाम के अंदर इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई होती है और उसमें से हमें ये चुनाव करना होता है किसका ऑक्सीकरण हुआ है किसका अपचयन हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान। देखो, आदान प्रदान का मतलब है इलेक्ट्रॉन आदान यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना, प्रदान यानी किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व है, कोई भी तत्व हो सकता है या परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है या अणु हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ई माइनस लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन अपन न लिख करके इसको शॉर्ट में लिख देंगे ई माइनस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, इसलिए ऊपर माइनस का निशान लगा है। त्यागता है, त्यागता यानी किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। कौन? कोई तत्व है, कोई परमाणु है, अणु है, आयन है या कोई भी पदार्थ है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण किसे कहते हैं कि जब कोई तत्व है, परमाणु, अणु है ना, आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार से होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये Na का मतलब है सोडियम। ठीक है, कोई भी अकेला परमाणु होता है तो वो उदासीन होता है, यानी कि न तो उसके ऊपर प्लस है और ना ही माइनस है, तो अपन क्या लिखेंगे उसके ऊपर? इस प्रकार से शून्य लगा देंगे। शून्य यानी कि जीरो, कोई आवेश नहीं है, न तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, अब अपन ऑक्सीकरण को समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपन। अब देखो सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये उदासीन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस का और प्रोटॉन प्लस का होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। कब? इस अवस्था में, तभी इसके ऊपर शून्य है। यानी कि जैसे मान लीजिए सोडियम 11 नंबर पे आता है तो इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, तो प्लस के 11 और माइनस के 11 क्या हो गया? जीरो। तो ये सामान्य अवस्था में परमाणु सभी उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब क्या होगा, जैसे 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें अपन। 11 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब प्रोटॉन तो पूरे हैं 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 बचे। ठीक है, इसके पास तो यहाँ प्लस के तो कितने? 11 और माइनस के कितने हैं? 10।
तो प्लस का 1 हो जाएगा। जिस प्रकार से अपन जोड़ बाकी करते हैं ना कि प्लस के 11 और माइनस के 10, ठीक है, प्लस के 11 माइनस के 10, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा सेम वैसा ही हुआ, सोडियम के ऊपर प्लस का 1, ये प्लस का निशान लगा, मतलब 1 है, ये 1 को अपन लिखते नहीं है, ठीक है, परंतु यहां वास्तव में क्या होता है, प्लस, ये 1 प्लस है। प्लस क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये निकल गया, देखिए अलग हो रहा है ना, ऐसे इसमें प्लस लिखा है इसके, यानी कि इस सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्लियर, तो ये परमाणु है सोडियम परमाणु, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बना रहा है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब देखिए यहां पर ये पहले से ही कोई धनावेशित परमाणु है, प्लस का चार्ज पहले से लगा है। अब देखो आपको ये बार बार पूरा नहीं समझना पड़े, इसलिए आपको शॉर्ट में याद कर लीजिए, किसी भी परमाणु के ऊपर प्लस का निशान लगा है यानी कि धनायन में है, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये याद रखिए, किसी के ऊपर प्लस का सिंबल है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, +2 लिखा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ +1 लिखा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसके पास है, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 होगी ना, यानी कि 2 तो इलेक्ट्रॉन कम थे इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया इसने, ये लो ये निकाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर ये जो Fe+2 है, ये Fe+2 को कहते हैं फेरस, ठीक है, और ये Fe+3 में बदल गया, Fe+3 को कहते हैं फेरिक। तो ये जो फेरस आयन है, फेरस धनायन, ये फेरिक धनायन में बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसका ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, देखो ये इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से कोई ऋणावेशित है, देखो जिस प्रकार से प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, वैसे ही माइनस, अगर किसी भी परमाणु के ऊपर ये माइनस का निशान लगा है, ऋणावेश लगा है, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये यहाँ इसके पास देखिएगा ये अब उदासीन हो गया, यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उदासीन है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है और ये उदासीन हो गया, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे को दे दिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल से इसको समझा। चलिए फिर अपन आगे और देखते हैं, यही देखो इसको, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है जो भी अपने पढ़ा है भी, कि यहाँ सोडियम, कौन, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम धनायन Na+ धनायन बना रहा है। उसी प्रकार से दूसरे में बता रहा है फेरस, ये फेरस Fe+2, ये आयन है, धनायन है, एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, यानी कि 2 की कमी थी अब 3 की कमी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया किसी को, Fe+3, ये रहा Fe+3, फिर ये आयन में बदलता है। इसी प्रकार से Cl- यानी कि क्लोराइड जो आयन है माइनस वाला, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उदासीन, देखिए उदासीन हो गया ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है ये, ठीक है, परमाणु में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि इन सब का, सोडियम का, ठीक है, फेरस का, क्लोराइड का, इन सब का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसने भी त्याग किया है और इसने भी त्याग किया है। आगे देखते हैं, इन अभिक्रियाओं को देखने से पता चलता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है। देखो ये उदासीन था बेचारा, इलेक्ट्रॉन देने पर धनायन बन गया, या धनायन पर आवेश बढ़ता है, देखिए ये बढ़ रहा है, +2 था यहाँ +3 हो गया, या ऋणायन पर आवेश की कमी होती है, या ऋणावेश पे माइनस, यानी कि ऋणावेश था पहले और अब नहीं है तो ऋणावेश की कमी हो गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो तीनों अपने एग्जाम्पल लिए हैं, उदासीन वाला, धनायन वाला, ऋणायन वाला, इन तीनों से इसको समझा है। अब आगे अपन बात करेंगे अपचयन की। अपचयन इसका उल्टा होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी तत्व अणु परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। देखते हैं, ये रहा अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सॉरी अपचयन किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ऑक्सीकरण किसे कहा था अपन ने, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अपचयन कहलाएगा। जैसे क्लोरीन है, ये उदासीन है, कुछ नहीं इसके ऊपर, उदासीन, प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, अपन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कौन, क्लोरीन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये ले रहा है, लेते ही क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा,
यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया, ऋणायन बन गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा ये MnO4 है, इसके और -1 लिखा है, यानी कि एक माइनस का एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इधर से। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार से Mg+2, देखो Mg+2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसके पास कमी है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 2 की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेते ही उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन ये उदासीन परमाणु, ये ऋणायन और ये धनायन, इन तीनों के आधार पर इसको समझेंगे। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है इसमें। यहाँ क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन Cl- जो ऋणायन बनता है इसे क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन Cl- बनाता है। इसी प्रकार से MnO4 जो है इसे अपन मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट आयन MnO4। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पर मैग्नेट आयन बनाता है, यानी कि MnO4 के ऊपर जो -2 लिखा होता है इसका मतलब ये पर मैग्नेट कहलाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा पोटेशियम पर मैग्नेट नाम आता अपना KMnO4, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। पानी में डालते हैं अपन, पानी के अंदर जो कीटाणु वगैरह है, जीवाणु, उनको नष्ट करने के लिए। तो KMnO4 या लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। तो ये पर मैग्नेट नाम है, ये वही है जो इसके साथ में पोटेशियम और जुड़ जाएगा, यानी कि K और जोड़ दिया तो पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। तथा मैग्नीशियम धनायन Mg+2 है, इसके पास प्लस का लो इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, ये बात अब नोट कर लिए रजिस्टर में अलग से। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी ऊपर पहले से माइनस लगाया है उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो मैग्नीशियम आयन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके ही उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन ये हो गया। ठीक है, और इससे अपचयन हो जाता है, यानी कि Mg+2 Mg के अंदर अपचित हो गया। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि ऑक्सीकरण के विपरीत अपचयन अभिक्रिया में, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और इसमें अपचयन में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, अब ये अंतर भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऑक्सीकरण तो कहते हैं जो पदार्थ, परमाणु, अणु, आयन, तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो अपचयन कहलाते हैं। आगे लिखा है जिससे उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है। देखो ये रहा उदासीन परमाणु, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ऋणायन बन गया। ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, ये माइनस का एक था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो -2 हो गई, आवेश बढ़ गया। धनायन पर आवेश में कमी होती है, धनायन यहाँ +2 थे और यहाँ अब उदासीन हो गया, धनायन की कमी हो गई। तो ये सारी बातें इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर उदाहरण से अपन ने समझी। अब अपन आगे देखेंगे इसमें इन अभिक्रियाओं को, जब ये अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इन्हें हम एक नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अपन अभी समझते हैं। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं तो इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या इसे अपन अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उपरोक्त अभिक्रियाओं, उपरोक्त का यानी कि ऊपर 2 अभिक्रियाएं जो अपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है ना, इन दोनों की बात कर रहा है। को देखने से पता चलता है कि ये ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने निकाल तो दिया किसी पदार्थ ने, परमाणु ने, अणु ने, तत्व ने, आयन ने। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसका क्या भविष्य है? इसको कोई ना कोई दूसरा पदार्थ जो है वो ग्रहण करेगा, कोई दूसरा परमाणु है, अणु है, आयन है, वो ग्रहण करेगा तो वो उसका अपचयन होगा। यानी कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा उसे ग्रहण करता है, तो ये दोनों विक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है, क्योंकि एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आदि आदि अभिक्रियाएं हैं, दोनों के मिलने से पूरी अभिक्रिया बन जाती है और उसे ही अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिख रहा है एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दूसरे का क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं।
अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपव्यय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आपको सरल भाषा में आप अगर इसका परिभाषा आती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो आपको लिखना है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। एग्जाम के अंदर एक प्रश्न इस प्रकार से आता है कि ये एक अभिक्रिया आपको दे दी जाएगी इतनी ही, बस ये ऊपर ये कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, जो लिखा हुआ ये नहीं आएगा, ये समझने के लिए है, ये तो इसका आंसर है, बस इतना आएगा लिखा हुआ। और ये पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया को लिखना है, और जो अकेला है जैसे Zn जिंक है, जिंक अकेला परमाणु है ना, अकेले के ऊपर उदासीन कर दो। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे सोडियम है ये अकेला है, इसके ऊपर उदासीन यानी कि जीरो का मतलब उदासीन, न तो प्लस है न ही माइनस है। ठीक है, और ये कॉपर और SO4 Cu और SO4 2 हैं, तो यहाँ पर पहले पर प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले पे हमेशा माइनस होगा, ये आपको याद रखना है, पहले वाले पे प्लस दूसरे वाले पे माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जैसे अपन ने बात की Zn पॉजिटिव है, Cu प्लस SO4 माइनस, जब 2 परमाणु पास पास होते हैं तो पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस दिखाते हैं। यहाँ मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपको, यहाँ एग्जाम के अंदर जब आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको इसे लिखना है उदासीन प्लस और माइनस, ये Zn प्लस कर दीजिएगा और ये SO4 माइनस और ये उदासीन। ठीक है, ये प्लस ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये Zn कैसा था, उदासीन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, और परंतु यहाँ पर Zn क्या हो गया, प्लस का हो गया। प्लस का कब होता है, देखिए अपन ने पढ़ा था ऑक्सीकरण में कि सोडियम है ये उदासीन है, और यहाँ पर ये प्लस का हो गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसके ऊपर प्लस का आयन आ जाएगा, +1। तो यहाँ पर ये देखिए Zn जो जिंक है ये उदासीन है और इसके ऊपर प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसीलिए अपने यहाँ लिख दिया ऑक्सीकरण, यानी कि जिंक का Zn का यहाँ ये उदासीन से प्लस में बदलना ऑक्सीकरण कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ Cu प्लस था, SO4 माइनस, ये Cu प्लस था, ये यहाँ पर क्या हो गया, उदासीन, अकेला है ना, उदासीन कर दीजिए इसको। तो जो प्लस वाला है और वो उदासीन होता है, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, यानी कि प्लस वाला उदासीन में बदल रहा है तो वो अपचयन कहलाएगा। कैसे, देखते हैं इसको अपन ने अपचयन वाले में देखेंगे। ये रहा प्लस का Mg प्लस है ना, +2 है, और ये उदासीन हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस उपरोक्त अभिक्रिया में Zn जो जिंक है, ये SO4 में देखो ZnSO4 हो गया ना, में ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण हुआ है किसका, जिंक का। ये रहा Zn, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो Zn ये प्लस का आ गया। अब यहाँ पर आपको ये जरूरी नहीं कि आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ या नहीं दिखाओ, यानी कि कहने का मतलब ये उदासीन है और ये प्लस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि +2 है या 3 है, जितना आपको केवल प्लस और ये 0 और उदासीन के लिए 0 और प्लस यहाँ दूसरे के लिए माइनस, बस इतना लिखना है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट में कॉपर, देखो ये CuSO4 में जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये उदासीन हो रहा है अकेला, तो ये उदासीन हो गया। यहाँ पर ये प्लस का था, तो यहाँ पर भी आपको ये +2 ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना लिखेगा प्लस माइनस और ये उदासीन। तो यहाँ प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को का होता है अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले का अपचयन होता है। फिर चलते हैं अपन आगे, अगले एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। Fe2O3 3CO और ये 2Fe और 3CO2। मैंने बताया इतनी रिएक्शन आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ आएगा, और इसमें पूछेगा कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो ये आपको देखो मैंने बताया कि Fe आयरन यानी कि लोहा है,
ये पहला तो प्लस का कर दो, ऑक्सीजन माइनस का कर दो, कॉपर प्लस का दिखा दो, ऑक्सीजन माइनस का दिखा दो। एफ ही अकेला है, उदासीन कर दो, कॉपर प्लस का और ऑक्सीजन माइनस का। अब देखिएगा यहाँ पर एफ ही के ऊपर कौन सा सिंबल है, कौन सा प्रतीक चिन्ह, प्लस, यानी कि धनायन। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, यहाँ प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कैसा हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहते हैं अपचयन। तो एफ का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन। इसी प्रकार से कॉपर प्लस का था, ठीक है, और ये इसके साथ में क्या था, माइनस ऑक्सीजन, ये प्लस का और ये माइनस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर अपना जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये कोई परमाणु है कार्बन और इसके पास साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ में केवल एक ऑक्सीजन अभी तो, ठीक है ना, यहाँ जैसे कार्बन 3 है तो 3 ही ऑक्सीजन मान लें अपन, लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ये 3 नीचे 2 आ गया ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से और आ गया इसके पास। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो कोई परमाणु पदार्थ तत्व है, अणु जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो अपन इसको उस आधार पे अपन यहाँ लिख देंगे कि कार्बन ने क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन और ग्रहण कर लिया, इसे ले लिया ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। देखते हैं इसको क्या लिखा है। इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड, ये रहा Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड का आयरन में, या आयरन में अपचयन हो रहा है, ये रहा अपचयन। तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन है इसके लिए मोनो, और यहाँ 2 लिखा तो डाई का CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ एक के अभिक्रिया में एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण, यानी कि इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसका Fe का अपचयन, कार्बन का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो साथ साथ चलती हैं और उसमें एक पदार्थ का तो अपचयन होता है और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब देखिए अपन आगे इसमें थोड़ा सा एक चीज और आएगी, एक परिभाषा और आएगी, उसको समझते हैं। इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ है वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। कर अन्य पदार्थ को अपचित कर देता है, करने में मदद करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसका अपचयन होता है, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसी दूसरे पदार्थ को देगा, जिस पदार्थ को देगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। अर्थात यह अपचायक कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, वो पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक। ऑक्सीकरण वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक। और इसी प्रकार से जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। दोबारा समझिएगा, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उस पदार्थ को कहते हैं अपचायक, ठीक है, और किसी पदार्थ का जब अपचयन होता है तो उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। अपचायक का मतलब अपचयन करने वाला, ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण करने वाला, कारक का मतलब करने वाला, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखिएगा, अगर यहां पर बात करें ऊपर वाली अभिक्रिया में कि उसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, अपन ये कह देंगे कि Zn जो जिंक है इसका ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन जिंक क्या यहाँ पर अपचायक है, क्या है ये, अपचायक, क्लियर, ये अपचायक है। इसी प्रकार से Cu कॉपर है, कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन हुआ है, परंतु ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है। क्या लिखेंगे अपन इसके लिए, ऑक्सीकारक लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, आप तो इतना याद रखिएगा, उसे अपन अपचायक कहेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपन ऑक्सीकारक कहेंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन की जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है उसको समझा। ये पार्ट, ये जो टॉपिक है इस पार्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद करना है, अभिक्रियाओं को समझना है। और अगले वीडियो में हम छठे पार्ट का जो 5वां पॉइंट है उदासीनीकरण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।